नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और हमारे खास कार्यक्रम सुनो सरकार में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो है कि स्कूल खुलना कितना उचित। देखिए, जिस तरीके से सरकार के आदेश हैं, शिक्षा विभाग ने भी आदेश जारी किए हैं कि पहली से 5वीं कक्षा तक के जो स्कूल हैं, क्लासेस हैं, वो ओपन हो जाएंगे, स्कूल खुल जाएंगे। और 20 सितंबर से तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है कि 20 तारीख से ये तमाम चीज़ें खुल जाएंगी। ये कितना उचित है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये चर्चा का विषय इसलिए भी है कि देखिए, जो 6 से 12 तक की क्लासेस थी वो पहले ही ओपन हो चुकी थी और उसके लिए ये था कि पेरेंट्स की सहमति के बाद ही जो बच्चे स्कूल जाएंगे वो जा सकते हैं। लेकिन 1st से 5th तक के बच्चों की जो बात है, ये बच्चे बहुत छोटे भी होते हैं, ये कैसे जाएंगे, पेरेंट्स की सहमति होगी, जो नहीं जाएंगे उन बच्चों का क्या होगा, कितना सही फैसला है, क्या होना चाहिए, हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन उसके साथ ही आपको बता दें कि आपकी भी यदि इस स्कूल खुलने पर, 1st से 5th क्लास तक के स्कूल खुलने पर आपकी यदि कोई राय है, कोई बात है, कोई सुझाव आपके पास है, तो आप कॉल कर सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं और आप भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी और हमारे ब्यूरो हेड GS भारती जी भी हैं। भारती जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या लगता है, स्कूल खुलना आपके नजर से ये अभी कितना सही फैसला सरकार का माना जाए? बिल्कुल राखी, यदि हम बात करें स्कूल की तो बच्चे जो हैं काफ़ी समय से, यदि हम बात करें कोरोना काल, जब से कोरोना लगा है तब से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो यदि हम बात करें तो बच्चे कहीं ना कहीं स्कूल शिक्षा की कमी की वजह से घरों में मोबाइल चलाते हैं। मोबाइल यदि हम बात करें तो मोबाइल सिर्फ एजुकेशन के लिए घर पे पेरेंट्स देते हैं, लेकिन बच्चे देख रहे हैं हम कि मोबाइल का जो गेम वगैरह है, गेम खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड भी जो है ना उनका डाइवर्ट होता है। यदि स्कूल कोरोना के जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप यदि स्कूल खोले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा ठीक भी है। बिल्कुल। देखिए, 8वीं 10वीं और 12वीं की कक्षाएं जो हैं वो क्योंकि पहले ही आदेश हो गए थे, इन तमाम चीज़ों के लिए डिसीजन पहले हो गया था। ये क्लासेस छोटी ज़रूर हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो लगता है बच्चे स्कूल जाएंगे तो स्कूल में जाके बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, वो सीख सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में हमने देखा है कि खास तौर पर मैं 1st से 5th तक के बच्चों की बात करूं तो 1st 2nd क्लास के जो बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। ऑनलाइन में भी उनको उतना समझ नहीं आता जितना हम सोचते हैं कि वो उतना ज़्यादा पढ़ लेंगे या उतना ज़्यादा कवर कर लेंगे। लेकिन फिर भी पढ़ाई है, शिक्षा है, ज़रूरी है, तो वो हमें पढ़ाना पड़ रहा है, वो हमें करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल वही है कि ये कितना ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि स्कूलों को जिस तरीके से निर्देशित किया गया है कि वो कोविड गाइडलाइंस का पूरा पालन करेंगे, ज़रूरी होगा, तमाम चीज़ों को वो वहाँ रखेंगे जो भी स्कूलों में हो सकता है, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग हो या प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो, सैनिटाइजर्स वहाँ भी बच्चों के लिए भी रखे जाएं। लेकिन इन सब चीज़ों की प्रॉपर मॉनिटरिंग हो पाए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो इतना नहीं समझते हैं कि उनको कितना डिस्टेंस में बैठना, ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो मुझे लगता है एक बड़ा टास्क है। अब ये शुरू होगा तो कितना सफल होगा। 3rd वेव की बात भी चल रही है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि आने वाले समय में अभी शुरू करके बाद में ना बंद करना पड़ जाए, या फिर इससे कैसे सरकार निपटेगी, ये बड़ा सवाल है। भारती जी, 3rd वेव की भी बात क्योंकि चल रही है, तो क्या लगता है कि इस वक्त पे इस क्लास को जाना अनिवार्य करना चाहिए या थोड़ा सा और वेट किया जा सकता है? देखिए, शासन की जो गाइडलाइन है तो गाइडलाइन के अनुसार यदि हम बात करें तो 50% जो उपस्थिति रहेगी बच्चों की वो रहेगी। तो इसमें सबसे बड़ी जो सावधानी रहेगी वो स्कूल की तरफ से रहेगी। निजी स्कूल की बात करें या हम फिर शासकीय स्कूल की बात करें, क्योंकि स्कूल में जो टीचर्स रहेंगे तो उनको भी गाइडलाइन के अनुसार टीकाकरण, वैक्सीनेशन होना आवश्यक है। और जो टीचर के अलावा जो भी स्टाफ में रहेंगे उनको भी वैक्सीनेशन आवश्यक है। वैक्सीनेशन के अलावा स्कूल में बच्चों को अवेयर करना भी उन्हीं की प्राथमिकता रहेगी। बच्चों को कैसे कोरोना की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप बच्चों को भी समझाना है, क्योंकि बच्चे यदि स्कूल नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो माइंड है वो भी एक फ्री है। तो स्कूल तो अब बच्चों को जाना ठीक ही है, बट जो कोरोना की जो गाइडलाइन है कोविड की, उसके अनुरूप बच्चों को भी ढलना आवश्यक है और माँ बाप जो पेरेंट्स है उनको भी ढलना आवश्यक है। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे कॉलर अमन त्रिपाठी हमारे साथ सतना से। अमन, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? जी मैम, आवाज नहीं आ रही अभी? अमन, मेरी आवाज पहुंच रही है आप? हाँ मैम, आ रही है मैम। चलिए, क्या कहना चाहते हैं?
मैम मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे कि बच्चों को तो ये कोरोना अभी तक चल रहा था, अब तो कोरोना खत्म हो गया मैम, लेकिन बच्चों की पढ़ाई जो चल रही थी वो यथावत नहीं चल रही है, जिससे बच्चे दूसरी लाइन पकड़ रहे हैं, बर्बादी के लक्षण आ रहे हैं। तो मैं चाह रहा था मैम कि अब स्कूल खोलना तो जरूरी होगी ही गया, ताकि बच्चों की सुचारू रूप से व्यवस्था बनाई जाए। चलिए, बहुत अच्छा सुझाव आपका। और क्योंकि आदेश हुए हैं तो लगता है आपको भी कि स्कूल खुलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बात वही आ रही है। देखिए, जो कॉलर हैं उन्होंने भी कहा कि मोबाइल से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस तो पढ़ रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि वो लगातार कंटिन्यूसली उसमें इन्वॉल्व भी हो रहे हैं। वो पढ़ाई वो नहीं हो पाती है ऑनलाइन में जो स्कूल में जाकर बच्चा सीख रहा होता है, क्योंकि वो उस ड्यूरेशन में मोबाइल से दूर होता है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जब से कोविड आया है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में बदलाव आया है। यहाँ तक कि यदि मैं बात करूँ तो राइटिंग प्रैक्टिस जो बच्चों की होती है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि जो होमवर्क है वो आप करते हैं स्कूल में प्रॉपर, हर क्लास का जो एक अलग अलग पीरियड होता है उसमें टीचर आपको लिखाती हैं, पढ़ाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बच्चों ने मिस किया है, तो ठीक है। लेकिन थोड़ा सा भय और डर इस बात है क्योंकि अभी छोटे बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि ये बहुत छोटे बच्चे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के, तो ये लोग कैसे कर पाएंगे, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो मुझे लगता है एक पेरेंट होने के नाते ये सभी के जहन में ये सवाल होगा, ये बात होगी कि कैसे वो बच्चों को भेजें। लेकिन अब ये स्कूल कितना इंश्योर करता है कि तमाम चीज़ें ठीक होंगी, अब बच्चों की प्रॉपर मॉनिटरिंग वहाँ पर होगी, उनका लंच टाइम होगा, तमाम चीज़ें। देखिए, ये बहुत बड़ा एक विषय है चर्चा का कि तमाम चीज़ें कैसी होंगी, बच्चे कैसे इन तमाम चीज़ों को कर पाएंगे। लेकिन हाँ, हम ये भी नहीं कह सकते कि गलत है, क्योंकि शिक्षा ज़रूरी है। अब या तो वो ऑनलाइन ही चलती रहे या फिर अब स्कूल खोलने के क्योंकि आदेश हो गए हैं तो कुछ सोच समझ के ही निर्णय लिया गया होगा। भारती जी, हम यदि अभी की बात करें तो एक लंबा गैप हो गया है बच्चों को स्कूल ना गए हुए, खासतौर पे छोटे बच्चों को। तो वो बच्चे कुछ तो ऐसे हैं जिनको स्कूल जाने की एक आदत सी छूट गई है और अब उन्हें घर की आदत पड़ी है। तो मुझे लगता है वो प्रॉपर चीज़ें, उस रिदम पकड़ने में भी उनको वक्त लगेगा, क्योंकि जो बच्चे छोटी क्लास से पढ़कर आए, ये नर्सरी आए, KG1 आए, KG2 आए, अब फर्स्ट चले गए, तो एक कंटिन्यूसली वो पढ़कर आगे बढ़ रहे थे। अभी 2 साल से जो गैप हुआ वो कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत देने वाला है, क्योंकि उन बच्चों को घर में रहने की आदत हो गई है, अपने हिसाब से बैठना, अपने हिसाब से पढ़ना, कई बार ऑनलाइन क्लास भी मिस हो गई। लेकिन अब रेगुलरली जाना, उन तमाम चीज़ों को फेस करना, देखिए एग्जाम का पैटर्न भी बदला है, सबसे बड़ी चीज़ ये भी हुई है। तो कैसे उसको कर पाएंगे? लग रहा है कि बच्चे इसे कर पाएंगे? बिल्कुल राकेश जी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य दोनों ही आवश्यक है। और शिक्षा की यदि हम बात करें तो बच्चे यदि शिक्षित नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश एवं देश का भविष्य भी है बच्चों से ही उज्जवल भारती जी, होगा। मैं बीच में रोक रही हूँ, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उदय मेवाड़ा भोपाल से। उदय, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? मैम यही है कि स्कूल तो खुलना चाहिए, क्योंकि बच्चे 2 साल से कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो और ऑनलाइन पढ़ते नहीं है। छोटे छोटे बच्चे तो पढ़े तो फिर भी थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। जब 5th 6th तक 8th तक तो बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं ऑनलाइन भी, और ऑनलाइन पढ़ते हैं तो या तो उनको गरीब आदमी है तो एंड्रॉइड मोबाइल दिलवाओ, या तो फिर कैसे क्या करो। एक बात ठीक है आपकी, लेकिन क्या मानते हैं कि जिस तरीके से कोविड की 3rd वेव की बात चल रही है, बच्चों के लिए अभी कोई वैक्सीनेशन नहीं है, तो प्रॉपर तरीके से तमाम चीजें हो पाएंगी? तो मैडम अब ना जाने तीसरी लहर कब तक आएगी, अब कैसे इंतजार, कब तक इंतजार होगा? तीसरी लहर आएगी, बच्चों को उसमें दिक्कत है, तो अब कैसे मान ले कब आएगी कब नहीं आएगी। अभी तो फिलहाल नहीं है कुछ भी, तो अभी तो ओपन करना चाहिए। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो उदय मेवाड़ा भोपाल से जुड़े थे। इन्हें भी लगता है कि बच्चे वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे ऑनलाइन में जो स्कूल जाकर उनको मिल सकती है। अच्छी बात है और सब लोग चाहते हैं स्कूल खुले, वो आदेश हो भी गए हैं, लेकिन अब पेरेंट्स के ऊपर है, क्योंकि देखिए पेरेंट्स तो पेरेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी फिक्र बिल्कुल बनती है। मैंने कहा देखिए, जो बड़े स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो चीज़ों को समझ सकते हैं, वो सोशल डिस्टेंसिंग समझेंगे, वो लंच या टिफिन शेयर करना है नहीं करना है, कैसे करना है, वो उन चीज़ों को समझेंगे। लेकिन छोटे बच्चों के साथ आप नहीं कर सकते। उनके साथ एक टीचर या क्लास में दूसरे लोग स्टाफ के जो प्रॉपर मॉनिटर करें, क्योंकि ऐसे बच्चों को छोड़ना, कहीं ना कहीं पेरेंट्स यदि भेज भी देंगे तो निश्चित तौर पर चिंता बनी रहेगी। और अब बच्चों के लिए वैक्सीन भी नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो ये रिस्की तो है कहीं ना कहीं, लेकिन अब शिक्षा भी देनी है, तो अब ये पेरेंट्स के ऊपर भी है कि वो आगे क्या करते हैं। भारती जी, अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए राकेश जी, यदि हम बात करें कि कोविड काल के दौरान
हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस तरह से बच्चों को एजुकेशन की तरफ जाना रहेगा। हम बात करें एंड्रॉयड मोबाइलों से आजकल घरों में बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन हम यदि दूरस्थ क्षेत्रों की बात करें, ग्रामीण अंचलों की बात करें, तो वहाँ पर नेटवर्क की भी प्रॉब्लम होती है। और माँ बाप की यदि हम बात करें, पेरेंट्स की यदि हम बात करें, तो वो भी इतने शिक्षित एवं अवेयर नहीं हो पाते हैं। तो बच्चों को शिक्षा की यदि हम बात करें, घर बैठ कर की भी मोबाइल से यदि बच्चे पढ़ पा रहे हैं 100%, तो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी, क्योंकि शिक्षा का अभाव भी हो रहा है। यदि अब हम बात करें स्कूल की कि स्कूल ओपन हो रहा है, तो बच्चों को भी अवेयरनेस के साथ पेरेंट्स को भी बच्चों को अवेयर करना रहेगा। वहाँ के स्कूलों की तो फिर प्राथमिकता है, क्योंकि हम बात करें, बच्चे हमारे घर पे जब तक रहते हैं तब तक हम उनकी केयर कर सकते हैं, लेकिन जब स्कूल में बच्चा जाता है तो वो जिम्मेदारी स्कूल की बनती है, प्रबंधन की बनती है, और वहाँ पे किस तरह से जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाए। तो और अभी 50% जो बच्चे हैं, सिर्फ अभी 50% बच्चों को ही स्कूल में आने की अनुमति रहेगी। राखी जी बिल्कुल, तो देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है कि 50% बच्चों को अनुमति रहेगी स्कूल आने की। बाकी पेरेंट्स की सहमति भी इसके लिए ज़रूरी होगी कि पेरेंट्स भेजना चाहते हैं या नहीं। लेकिन ये और ज़्यादा विषय थोड़ा सा चर्चा का मुझे लगता है बन रहा है, क्योंकि यदि 50% बच्चे जाएंगे तो क्या अल्टरनेट क्लासेस होंगी उनकी, बाकी बच्चों का क्या। और दूसरी चीज़ फिर ये भी है भारती जी यहाँ पर कि अब पेरेंट्स यदि नहीं इच्छुक हैं, मान लीजिए उनको लगता है या उनको भय है या उनको डर है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, तो यदि वो नहीं भेजते हैं या उनकी कोई परेशानी है, तो फिर वो कैसे उस स्टडी को करा पाएंगे, क्योंकि पढ़ाई तो करवानी है, एग्जाम्स तो उनको देने ही हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए क्या लगता है कि उसको कैसे कर पाएंगे आगे? देखिए राखी जी, यदि अभी जैसे स्कूल ओपन की बात चल रही है, यदि बच्चों को हमने भी देखा है कि बच्चे पहले जो नॉर्मल स्कूलों में जाकर क्लास लेते थे, टीचर से संवाद करते थे, सीखते थे, होमवर्क करते थे, अब यदि मोबाइल से होमवर्क होता है, पढ़ाई होती है, तो कहीं ना कहीं बच्चों में भी कई आँखों की प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई है, कई बच्चों में सिर दर्द की प्रॉब्लम भी क्रिएट हुई है। तो कहीं ना कहीं जो एक बच्चों में जो मोबाइल की एक हैबिट होती जा रही है, वो कहीं ना कहीं उनके लिए भी भविष्य के लिए एक खतरनाक स्थिति क्रिएट होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं मोबाइल की जो एक आदत उन लोगों बच्चों में होती जा रही है, उसको भी खत्म करने के लिए स्कूल भेजना तो पेरेंट्स के लिए आवश्यक रहेगा। चलिए, और उस वक्त हमारे कॉलर हमारे साथ आशु खान भोपाल से जुड़ गए हैं। आशु, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? चलिए, आशु से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल उनका फ़ोन कट गया है, लेकिन लगातार जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि स्कूल जो खुलने हैं वो कितने उचित हैं। फिलहाल 20 तारीख से पहली से जो 5वीं तक की कक्षाएं हैं उनको खोलने की बात की गई है, आदेश जारी हो गए हैं, पेरेंट्स की सहमति अनिवार्य होगी। दूसरा, जो 50% क्षमता के साथ ये स्कूल खोले जाएंगे, तो यानी छोटे बच्चे भी अब स्कूल जा सकते हैं। देखिए, एक बात तो है कि जो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, कई सारी एक्टिविटीज़ में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको कराने की, सिखाने की कोशिश की जा रही है, ताकि कहीं से कहीं तक एक ब्रेक ना लगे। लेकिन फिर भी जो वो स्कूल जाकर सीखेंगे, मोबाइल से करना और स्कूल जाके करना, इन दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन इनको कैसे वो कर पाएंगे, क्योंकि एक लंबा गैप हो गया है छोटी क्लासेस के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि वो इतने समझदार बच्चे नहीं होते हैं। अब ठीक है, जितनी चीज़ें कही गई हैं, जो चीज़ें करनी हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, स्कूल की क्या गाइडलाइंस होंगी, स्कूल कैसे बुलाता है उनको, कैसे फॉलो कराएंगे तमाम चीज़ें, एग्ज़ाम्स भी होंगे, क्योंकि और अभी जो समय चल रहा है भारती जी, मैं बताऊँ, बहुत सारे बच्चों का हाफ ईयरली टाइम है, ये उनके एग्ज़ाम्स हैं मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ, किसी के नेक्स्ट मंथ। तो ये वो समय है कि अभी उनके एग्ज़ाम्स भी होने हैं। तो एकदम से उन सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करना, या तो एग्ज़ाम देने के बाद कंटिन्यू करें या स्कूल जाकर ही देंगे। अच्छा, एक बात और यहाँ पर आई है कि 20 तारीख से जो दिया गया है आदेश, तो क्या 20 तारीख से कंपलसरी हो जाएगा कि भेजना ही है उनको, या स्कूल की भी कुछ अपनी कोई गाइडलाइन होगी, कोई क्राइटेरिया होगा कि वो किस तरीके से बुलाएंगे, क्योंकि व्यवस्था तो उन्हीं को करनी है स्कूल के अंदर। देखिए राखी जी, यहाँ बात करते हैं तो स्कूल प्रबंधन जो है वो शासन की जो गाइडलाइन रहेगी उसके अनुरूप ही वो वर्क करेगा। तो शासन की जो गाइडलाइन बनाई जा रही है उसमें बच्चों की जो समस्याएं हैं और कोरोना काल की जो परिस्थितियों से समय से निकल कर जो आए हैं, तो वो सारी चीज़ों को उसमें समाहित किया जा रहा है, ताकि किसी तरह की बच्चों को भी प्रॉब्लम ना हो और जो अभिभावक हैं
वो भी बच्चों को स्कूल भेजने में एक जो हेजिटेशन रहती है, हिचक रहती है कि बच्चों को हम स्कूल भेजेंगे तो बच्चे सुरक्षित हैं या नहीं हैं, तो वो चीज़ से भी उनको निजात मिल सके, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं राकेश। बिल्कुल। और इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ भोपाल से नितेश मिश्रा जुड़े हैं। नितेश, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? मैम बिल्कुल, सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, बिल्कुल स्कूल खुलना चाहिए, क्योंकि 2 साल से स्कूल नहीं खुला हुआ है तो बच्चे एक तरह से कैद खाने में रह रहे हैं अपना जीवन। तो स्कूल सिर्फ स्कूल में जा करके पढ़ना ही नहीं पढ़ाई होती है। स्कूल एक मनोवैज्ञानिक, स्कूल के नाम से ही एक बच्चा जो है ना, उसका मनोविज्ञान इतना मजबूत हो जाता है कि वह स्कूल जाने के तैयार होने से लेकर के स्कूल आने और जाने में जो भी उसका समय लगता है, उसमें जीवन में कुछ न कुछ सीखता है, कुछ न कुछ अपने भीतर उतारता है। रही बात कोरोना गाइडलाइन की, तो एक ये बताइए, भारतीय समाज के पास जो एक परिवार है, उस परिवार के पास 1000 स्क्वायर फीट का घर होता है, मिनिमम 1000 से भी कम मतलब स्क्वायर फीट का लोगों के पास है। उस घर में रहते हुए आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर सकते हैं। एक बीमारी का भय दे करके 2 साल से बच्चों का शैक्षणिक अधिकार जो उनका होता है, मौलिक जीवन, उस जीवन के साथ हमने खिलवाड़ किया है। अगर बीमारी इस तरह का कोई प्रकोप आता है तो बिल्कुल ठीक है कि उस समय स्कूल आप बंद कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी कोरोना वायरस पूरी तरह से थमा हुआ है, इस लिहाज से स्कूल बिल्कुल खोलना होगा और हमें बीमारी का मुकाबला साहस से करना पड़ेगा। भय से नहीं हम किसी भी बीमारी का या किसी प्रकोप का मुकाबला कर सकते हैं। उसके लिए हमें मनोवैज्ञानिक स्तर पर तैयार होना पड़ेगा और अपना मनोविज्ञान और समाज का मनोविज्ञान मजबूत करने के लिए हमें हर संभव में स्कूल खोलना होगा। बिल्कुल। चलिए नितेश, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आपको बता दें लगातार जो कॉलर्स जुड़ रहे हैं उनकी ये राय है कि स्कूल बिल्कुल खुलना चाहिए, क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया है, खासतौर पे वो छोटे बच्चे जो स्कूल से बहुत कुछ सीखते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि स्कूल जाकर वो वाकई बहुत कुछ सीखते हैं। और यदि घर पे बैठना है तो उनकी क्लासेस कैसे होती हैं, मैंने शुरुआत में भी कहा, बच्चे, छोटे बच्चे जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, सेकंड क्लास के बच्चे हैं, वो उतने अटेंडिव ऑनलाइन क्लास के टाइम पे नहीं होते। उनका क्लास के टाइम पे खेलना भी हो जाता है, आधा सुनते हैं, आधा नहीं समझ में आता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसका सामना करना होता है। तो मुझे लग रहा है कि अच्छी बात है, बस हाँ थोड़ा सा जिन दिशा निर्देशों का पालन करना है वो करें, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, इसलिए पेरेंट्स चिंतित जरूर होंगे। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ प्रमोद जायसवाल जुड़े हैं सिंगरौली से। प्रमोद जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? जी मैम, मैं कहना चाहूँगा कि मतलब बच्चों की भविष्य को देखते हुए और कोरोना गाइडलाइंस के पालन करते हुए उनकी स्कूल में भेजिए। और ये कहना चाहूँगा कि मतलब बच्चों की जो भविष्य है, जी, और कुछ कहना चाहते हैं प्रमोद? जी 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 मैम। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, लगातार हमारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनकी जो बात है वो यही है, अभी तक जितने लोग जुड़े हैं सबकी राय है स्कूल खुलना चाहिए। अब भारती जी, ऐसे में लग रहा है कहीं ना कहीं कि सरकार का निर्णय जो हुआ वो ठीक है, उनने सोच समझ के ही निर्णय लिया होगा। अब 20 तारीख से क्या होगा, कितने बच्चे जाएंगे, अब ये भी सरकार को देखना होगा, स्कूल को देखना होगा कि कितने बच्चे, कितने जो पेरेंट्स हैं वो भेजने में उनको इंटरेस्टेड है। क्योंकि मैंने कहा ना, परेशानी कहीं नहीं है, बच्चे छोटे हैं, इसलिए चिंता पेरेंट्स की कहीं ना कहीं जायज़ है। बिल्कुल राकेश जी, हम बात करें 20 तारीख से जैसे स्कूल ओपन होने वाले हैं तो बच्चों की उपस्थिति भी कम ही देखी जाएगी, क्योंकि अभी बच्चे जो है खुद के जो वाहन वगैरह से तो सुविधाएं नहीं हो पाती, जैसे कि स्कूल वाहन हैं या फिर खुद सेल्फ अपने वाहनों से बच्चों को छोड़ना की व्यवस्थाएं करते थे। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि जो स्कूल की तरफ से वाहन होते निजी स्कूलों की तरफ से, तो उसमें भी बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो अब उनको भी जैसे ये सारी व्यवस्थाएं तो जो कोरोना गाइडलाइन तैयार की जा रही है उसी के अनुरूप ये सारी व्यवस्थाएं बनानी पड़ेगी राकेश। बिल्कुल। और इस वक्त आपको बता दें भोपाल से हरीश बिलवानी हमारे साथ जुड़ गए। हरीश जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हेलो जी हरीश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, क्या कहना चाहते हैं? स्कूल खुलना तो बिल्कुल उचित है, स्कूल तो खुलना ही चाहिए, लेकिन मेरा कहना ये भी उसमें
जब स्कूल की फीस है ना कम से कम आधी करनी चाहिए। हाँ, कम से कम आधी करनी चाहिए। तो अभी बहुत परेशान चल रहे हैं और स्कूल की फीस आधी हो जाएगी तो जो अभी वो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए हरीश जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो हरीश जी का ये मानना है कि स्कूल तो खुल जाए, अच्छी बात है, बच्चों को शिक्षा मिलेगी, बच्चे स्कूल जाएंगे, लेकिन फीस को लेके भी उन्होंने जो बात बोली है कि वो भी कम होनी चाहिए, क्योंकि इस कोविड काल में काफ़ी स्थितियां बिगड़ी थी और लोग अभी उन सारी चीज़ों से बहुत अच्छे तरीके से उबर नहीं पाए हैं। और देखिए ये लड़ाई हमने उस टाइम से देखी है जब स्कूल बंद हुए थे, ऑनलाइन क्लासेस की बात आई थी, फीस की बात आई थी, तब ये झगड़ा बहुत ज़्यादा उठा था, पालक संघ भी सामने आ गया था, टीचर्स जो है वो भी आ गए थे कि भाई ऑनलाइन क्लासेस चालू रहें, फीस तो भरनी होगी, यदि हम शिक्षा दे रहे हैं या दिला रहे हैं अपने बच्चे को, तो जो पेमेंट है वो उनको ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से बच्चा उतना गेन नहीं कर सकता है, तो फीस में भी कहीं ना कहीं कटौती की जाए। हालांकि काफ़ी टाइम तक ये बातें चली हैं, लेकिन अब क्योंकि स्कूल बड़ी क्लासेस के भी खुल गए हैं, कुछ कुछ बच्चे जाने लगे हैं, छोटी क्लास का स्कूल भी खुल ही रहा है, तो मुझे लगता है इस समस्या का समाधान भी हो जाएगा। बाकी निर्णय क्योंकि आगे निश्चित तौर पर स्कूल और उनकी कमेटी और उनका होता है, तो ये उस पर निर्णय वही दे पाएंगे। भारती जी। बिल्कुल राकेश जी, जैसे कि अभी कॉलर ने बात उन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि स्कूलों की फ़ीस जो है वो भी कम होनी चाहिए। तो ये जो स्कूल पालक संघ के जो अध्यक्ष हैं, तो इन्होंने भी ये मुद्दे को बीच में उठाया था, लेकिन उसमें काफ़ी सफल नहीं हो पाए। शासन की तरफ से एक्चुअल जो फीस है, ट्यूशन फीस, सिर्फ कोरोना काल के समय सिर्फ वही लेने के आदेश भी जारी किए थे। हम बात करें कि पेरेंट्स की तरफ से 100% जो फीस है वो माफ़ करने की तरफ से आवाज़ उठाई जा रही थी। कहीं ना कहीं जो प्रशासन है तो वो स्कूल की प्रबंधन की वो भी अपना ध्यान रखते हुए और पेरेंट्स को भी बैलेंस करने की कोशिश वहाँ की जा रही थी। राकेश बिल्कुल। और इस वक्त आपको बता दें सतीश रजक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं छतरपुर से। तो सतीश जी बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? जी मैम, आपको बता दें हम कि जिस प्रकार ये प्राइवेट स्कूलों की बात चल रही है अभी खोलने की, देखिए जिस प्रकार से फिलहाल में अभी जो स्कूल के माहौल बने हुए हैं कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए, तो जो है अभी फिलहाल में प्राइवेट स्कूलों का डिसीजन लिया जा रहा है। तो ये डिसीजन कहीं ना कहीं सही तो रहेगा, लेकिन जो तीसरी लहर को देखते हुए जो डिसीजन लिया जा रहा है मैम, उसका हमें पालन करना पड़ेगा, क्योंकि जो कोरोना गाइडलाइन है तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं थोड़ी जो है सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, क्योंकि आने वाले समय में जो अब तीसरी लहर में बच्चों का एक प्रभाव है उनको देखते हुए हमें कहीं ना कहीं अपने एक जो है व्यवस्थाएं जो है दुरुस्त करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैम अभी फिलहाल में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं पिछले कोरोना में रही अभी दूसरी लहर में, तो हमें उसमें साफ तौर पर दिखाई दिया कि किस प्रकार से परेशानियां रही हैं और सरकार की भी कितनी लापरवाही सामने आई है कि व्यवस्थाएं नहीं कर पाई। लेकिन अब इस प्रकार जो बच्चों पर प्रभाव होगा तो उनको देखते हुए कि स्कूल की व्यवस्थाओं के लिए थोड़ी जो है स्कूल में व्यवस्थाएं चाहिए अपन को, ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए। और जो पेरेंट्स की अभी तक जो बच्चों की स्टूडेंट की जो फीस डली है अभी तक, वो फीस माफ हो और साथ में जो स्कूल की फीसें हैं प्राइवेट स्कूल की वो थोड़ी कम हो, बिल्कुल, ताकि जो उनके पेरेंट्स है उनके लिए दिक्कत ना आए और बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना आए। क्योंकि मैडम पढ़ाई भी थोड़ी जरूरी है ताकि लोग मतलब जो बच्चे हैं वो शिक्षित हो सके। अगर इसी तरह रहा स्कूलें बंद रही और बच्चे पढ़ ना पाए तो आगे चल के बड़ी समस्याएं आएंगी। तो बच्चों को शिक्षा भी जरूरी है और साथ ही साथ में कोरोना का भी हमें ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए सतीश जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो सतीश जी को भी लगता है कि देखिए स्कूल खुलना तो ठीक है, लेकिन फीस को लेकर भी इनने बात बोली है कि जो तमाम चीजें की गई हैं या पहले हुई थी उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, फीस में भी कटौती होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अभी और क्या स्थितियां हो सकती हैं या पिछली जो स्थितियां बिगड़ी थी उनमें से बहुत सारे लोग उबर नहीं पाए। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा विचारणीय विषय है, इसके लिए भी आदेश हो सकते हैं, चर्चा हो सकती है, लेकिन ये बड़ा विषय है, इस पर बैठकर जब जो इससे जुड़े हुए बड़ी एक कमेटी हो सकती है, अधिकारी हो सकते हैं, वो ही इस पर अपना निर्णय देंगे कि आखिरकार फीस को लेके क्या कुछ किया जा सकता है।
चलिए इस वक्त आपको बता दें बलवीर चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं भोपाल से। बलवीर, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? जी नमस्कार मैम, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि गलत मुद्दे उठा रहे हैं आप लोग। हम ये चाहते हैं कि हमारे जिम्मेदारों को और थोड़ी सी सब्र रखनी चाहिए थी। कम जो पीक टाइम अक्टूबर नवंबर का रहता है उस समय तक बहुत करना था। ये बहुत बड़ा रिस्क है और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी होगी, क्या होगा, वो हमारे जिम्मेदार करें। अच्छा, क्या लगता है बलवीर, जिस तरीके से देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन में बच्चा उतना ज्यादा पढ़ नहीं पाता। मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं, सवाल बच्चों को पढ़ाने और दिखाने का सही नहीं है, बच्चे को जिंदा रखने का हमारे सामने जीवित रखना है। बच्चे को पढ़ाना और नहीं पढ़ाना चाहिए सेकेंडरी है, बच्चा जिंदा चाहिए। बहुत जिस तरह युवाओं को खोया है ना करेगा तीसरी लहर में, जैसे कि आशंका जताई जा रही है। अमेरिका के रिजल्ट बहुत खराब आ रहे हैं स्कूल खोलने के बाद। अगर कुछ तो आप कितने पढ़ाने की बात करें? तो आपको क्या लगता है कि अभी फिलहाल इसको, क्योंकि अक्टूबर नवंबर पीक टाइम होता है, अभी होल्ड किया जाना चाहिए? होल्ड होना चाहिए और बिल्कुल पूरी तरह बंद होना चाहिए। फिलहाल तो स्वच्छ पर हमें बात करनी चाहिए और हम ये उम्मीद करते हैं कि स्कूल या शिक्षा विभाग या हमारे टीचर कोरोना गाइडलाइन का पालन करेंगे, तो ये गड़बड़ सकता है कि कोई नहीं करेगा। और चाहता उसकी सड़क पर भी लोग मास्क पुलिस के डर से लगाते हैं, उसकी जिम्मेदारी नहीं करते। बिल्कुल, चलिए ठीक है बलवीर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हालांकि आवाज़ आपकी प्रॉपर मुझ तक पहुंची नहीं, काफ़ी कुछ नेटवर्क इशू था, लेकिन फिर भी मैं ये बहुत अच्छे से समझ पाई हूं कि आप इस पक्ष में नहीं हैं कि स्कूलों को खोला जाना चाहिए, क्योंकि भारती जी कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगा है कि अक्टूबर नवंबर जो है पीक टाइम होता है। दूसरे कंट्रीज़ की बात करें तो थर्ड वेव का असर हम देख ही रहे हैं, यहाँ यदि हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, मैं शुरुआत से कह रही हूँ कि बहुत सारे यदि आपने आदेश दे भी दिए हैं तो पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे होंगे जो शायद बच्चे को नहीं भेज पाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं, वो ये भी चाहते हैं कि एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, लेकिन ये बहुत छोटे बच्चे हैं और जो थर्ड वेव वाली जो चीज़ें आ रही हैं ये उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। भारती जी अपना जवाब दीजिएगा, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, जावेद खान भोपाल से। जावेद, बहुत स्वागत, जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक तरफ अंदेशा है कि तीसरी वेव आने वाली है और तीसरी वेव जब आएगी और खासतौर से बच्चों के ऊपर आने का उसका अंदेशा है, तो हमें चाहिए कि जब जो चीज अंदेशा है, अगर इसमें अगर सरकार कोई रिस्क लेती है बच्चों के साथ में, ये जान का खिलवाड़ होगा एक तरह से। इसको मेरा ख्याल है कि अभी स्कूलों को कुछ दिन और बंद रहना चाहिए, एक साल का ब्रेक होना चाहिए। वेव अगर ब्रेक हो जाती है तो अगले साल आने के चांसेस उसके बहुत कम होंगे। अगर उसकी जो कंटिन्यूटी में एक ब्रेक आएगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा। अभी अगर उसको मौका मिलेगा, वेव अगर दोबारा से आती है तो सारे बच्चे जो हैं, पेरेंट्स किस रिस्क पे भेजें उनको स्कूल, अगर भेजते हैं और कल को उनको कोरोना या इस तरह की कोई डिसीज हो जाती है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, वो एक अहम सवाल है। बिल्कुल सही बात है और बहुत शुक्रिया जावेद जी अपनी बात रखने के लिए। देखिए, ये एक बड़ा विषय है और क्योंकि भारती जी मैंने भी यहाँ शुरू में कहा कि बच्चों के लिए थोड़ा सा पैनिक इसलिए भी हो रहे हैं पेरेंट्स, क्योंकि उनके लिए कोई वैक्सीन अभी नहीं है। और बिल्कुल ठीक बोला जावेद जी ने कि यदि कोई रिटर्न होता है, भगवान न करे वो वेव आए, हम तो चाहते हैं बच्चे जाएं, अच्छे से पढ़ें, सुरक्षित हो सभी बच्चे, लेकिन यदि वो वेव आती है या कोई बच्चा उसके संपर्क में आता है, भगवान न करे ऐसा हो, वो बहुत क्रिटिकल हो जाएगा क्योंकि वो बहुत छोटे बच्चे हैं। देखिए आखिर जी, यदि हम बात करें कोरोना काल में तो कई लोगों ने अपनों को खोया है। उस भय की वजह से अभी भी भय लोगों में है और क्योंकि कभी ऐसी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी कि ऐसा दौर भी लोगों को देखना पड़ेगा कि अपने जो साथी थे अपनों को ही खोने का दुख जो होता है वो कहीं ना कहीं अभी अभिभावकों में भी व्याप्त है। इसी के चलते अभी कुछ जो भावक हैं पेरेंट्स है वो बच्चों को भी जाने के लिए थोड़े से असमंजस की स्थिति हो रही है। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जब शासन की तरफ से थर्ड वेव की आशंका जताई जा रही है तो अभी थोड़ा और स्कूलों को होल्ड करना चाहिए। ये थर्ड वेव की जो स्थिति है उसको भी देखना चाहिए, इसके बाद ही कुछ निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ये मुझे लगता है थोड़ा सा अभी और, हालांकि आदेश हो गए हैं, शिक्षा विभाग के आदेश हैं, लेकिन यदि पेरेंट्स आवाज़ उठाते हैं या पालक संघ की तरफ
से कोई बात आती है या स्कूलों की तरफ से कोई चीज़ आती है, मुझे लगता है एक बार बैठना चाहिए, बात होनी चाहिए उस पर, और कैसे इसका एक समाधान निकाला जा सकता है उन बच्चों के लिए थोड़ा सा सोचना होगा, समझना होगा। या हम वेट करें कि भाई अक्टूबर नवंबर यदि पीक टाइम पे होता है तो हम या तो इसके बाद कंटिन्यू करें, या फिर वो ये साल भी ऐसे ही निकलेगा। ये बहुत सारी मुझे लगता है विषय हैं, सिर्फ मेरे बोलने से या किसी एक व्यक्ति के बोलने की बात नहीं है। इस पर जब तमाम लोग बैठेंगे, उनकी राय, उनके सुझाव आएंगे, तब जाके सरकार उस पर एक बार फिर डिसीजन ले सकती है, सोच सकती है। लेकिन फिलहाल जो आदेश हुए हैं उसमें बच्चों को जाना है, फिलहाल तो यही है। अब वो कैसे करेंगे ये देखना होगा। चलिए, और इस वक्त हमारे साथ महेश दुबे जुड़ गए हैं आष्टा से। महेश जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। क्या मानते हैं, कितना उचित है स्कूल खोलना? मैम, स्कूल खुलना अभी तो ठीक नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर अभी खुलता है स्कूल तो इतनी सावधानी रखना छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल काम कर रहा है। वैसे ही बारिश का सीजन चल रहा है, डेंगू की प्रॉब्लम भी चल रही है कोरोना के साथ साथ ही। ऐसी पोजीशन में स्कूल खुलना ठीक नहीं है। चलिए, अभी लेकिन जैसे आदेश हो गए हैं और स्कूल शिक्षा विभाग ने भी आदेश जारी कर दिए हैं कि 20 तारीख से बच्चों को वो जा सकते हैं, 50% कैपेसिटी क्षमता दी गई है, उसके साथ जाएंगे। पेरेंट्स की अनुमति लेने के बाद ही, सहमति के बाद ही उनको मतलब वो भेज सकते हैं। तो इस गाइडलाइन के जो चीज़ें दी गई, आप मानते हैं कि पेरेंट्स भेजेंगे बच्चों को या अनिवार्य होगा उन्हें भेजना? मैम, वही बात है, बच्चों को इतना सावधानी से रखना स्कूल में बहुत मुश्किल काम है। बहुत काम, बच्चे बच्चे ही होते हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया महेश जी जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये वो कॉलर हैं जिनको लग रहा है, और सभी की बातों से, बीइंग अ पेरेंट जितना मैं समझ पा रही हूँ कि भेजना सब लोग चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो जो डर है वो अभी निकला नहीं है। और वो इसलिए भी नहीं निकला है क्योंकि इस कोविड की जो सेकेंड वेव थी उसमें वाकई बहुत ज़्यादा डेथ हुई हैं, और उसके बाद ये थर्ड वेव की जो बात थी, जिसको शुरू से कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए ये बहुत घातक हो सकती है, तो निश्चित तौर पर मुझे कोई भी पेरेंट इसके लिए एग्री होगा। और यदि होते भी हैं तो फिर उनको यही लग रहा है कि स्कूल में वो प्रॉपर हर चीज़ का ध्यान रखें या कर पाएँ, क्योंकि बच्चे बच्चे ही होते हैं। मैंने शुरू में भी कहा, वो इतना नहीं कर पाएंगे। अब टीचर्स कितना करा पाएंगे, ये स्कूल की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और भारती जी, एक बात और है, हमने देखा जब ये बड़ी क्लासेस के स्कूल खुले थे तो जैसे 9th के बच्चे, 12th के बच्चे, 11th के बच्चे जब स्कूल गए तो कुछ बच्चे ऐसे किसी स्कूल के हमने MP देखे हैं जो कोविड पॉजिटिव हुए, तो उसके बाद फिर से बहुत पैनिक स्थिति हुई, स्कूल को बंद करना पड़ा, जो प्रॉपर क्वारंटीन का समय होता है। तो ये और रिस्की हो गया है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे कर सकते हो? और ये जो बच्चे 1st से 5th के, ये तो बहुत छोटे, इनके लिए तो और मुश्किल की बात है। बिल्कुल राखी, यहाँ पे अभी जैसे कुछ जो कॉलर्स के फ़ोन भी आए थे, तो कहीं ना कहीं जो सेकेंड वेव रहा कोविड का, तो उसमें जो मृत्यु दर जितनी अधिक बढ़ गई थी, उसी के चलते अभी वो यही चाहते हैं कि अभी स्कूल ना खोले। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि क्योंकि 2 साल होने को यदि बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, तो शिक्षा के अलावा जो उसकी मानसिक विकास जो होता है, डेवलपमेंट होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक चिंता का विषय है। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति में बीच का रास्ता तो निकालना आवश्यक ही रहेगा राखी। बिल्कुल। चलिए, और इस वक्त हमारे साथ भोपाल से अमित बेन जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी। हेलो सर, बोलूं मैं? जी अमित, बोलिए। जी मैडम, मैं ये चाह रहा था कि जैसे अपने बच्चे स्कूल में जाएंगे तो उसमें दूसरे बच्चों और टीचर और जो वर्कर है वहाँ पे काम करने वालों की क्या गारंटी कि वो 100% सेफ है? वो लोग जो वहाँ पर आ रहे हैं वो लोग 100% वैक्सीनेशन है उनका और कम्प्लीटली है, और स्कूल में जो दूसरे बच्चों को अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हमारे बच्चे को नहीं होगी, इस बात की क्या गारंटी मिल सकती है हमें? अमित, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है, और इसीलिए हम इस चर्चा में बैठे हैं कि जो आदेश हो गए हैं 20 तारीख से स्कूल भेजने के, उस पर अभी क्या लगता है कि भेजेंगे पेरेंट्स की नहीं भेजेंगे, या ये एक आदेश हुआ है कि 50% कैपेसिटी के साथ भेज सकते हैं, तो कैसे क्लियर करेंगे? एक दिन होल्ड करके बच्चों को बुलाएंगे या कुछ और किया जा सकता है? जी मैडम, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ स्कूल कॉर्पोरेट से राय ली गई है, बाकी पेरेंट्स जो एसोसिएशन है उनको बिल्कुल भी नहीं बिठाया गया इस राय में कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं।
सिर्फ स्कूल कॉर्पोरेट ही है जो कर रहा है, जो अपने मन से मनमाफी कर रहा है। अब ऐसे में हम लोग तो कंफ्यूज हो गए ना कि अगर हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, आधे बच्चे जाते हैं आधे नहीं जाते, तो हम लोग टेंशन में रहेंगे कि हमारा बच्चा कहीं पिछड़ ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही है। चलिए, या तो आप पूरी तरीके से मतलब आप स्कूल बंद करिए, या फिर आप कोई ऐसा फार्मूला तैयार करिए कि हमें 100% श्योरिटी मिले कि भाई आप हमारा बच्चा जहाँ जा रहा है वहाँ उसे कुछ भी नहीं होगा। वरना अगर बच्चा कल स्कूल से घर आया और अगर छींकता भी है तो हम तो घबरा जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, और स्थितियां हैं भी वैसी जो निश्चित तौर पर परेशानी डालने वाली है। अमित, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। भारती जी, बहुत जायज़ सा सवाल है देखिए इनका, और ये चर्चा में आज निकलना ही था, क्योंकि मैंने कहा ना, एक पेरेंट होने के नाते हम एक बार सोचें यदि यहाँ पर, तो बिल्कुल ठीक है। देखिए, हम सुरक्षित हैं या हम वैक्सीनेटेड हैं, हमारा बच्चा यदि जा रहा है, वो कितने सारे बच्चों के बीच में 50% बच्चे भी आप यदि बुलाते हैं, या जिस दिन पे वो जा रहा है उसके साथ, मैं कह रही हूँ यदि 20 बच्चे भी हैं, 30 बच्चे भी हैं, 10 बच्चे भी हैं, वो 10 बच्चे सुरक्षित हैं, वो किस जगह से आ रहे हैं, वो टीचर्स जो उन्हें पढ़ा रहे हैं, जो स्टाफ मेंबर वहाँ आ रहा है, स्कूल में 10 जगह वो हाथ लगा रहे हैं, उसकी श्योरिटी कैसे? वो सही बोल रहे हैं कि बच्चा यदि आके वहाँ से, भगवान न करे किसी को हल्का फीवर या सर्दी काम भी हो गया, तो पेरेंट्स की तो मतलब वो उनकी वो स्थिति हो जाएगी कि वो समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या करना है। बिल्कुल राखी जी, ये एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। अब बाकी यदि सुरक्षा की बात करें तो स्कूल प्रबंधन को सिर्फ सुरक्षा के संसाधन ही अपनाएगा और अवेयर भी रहेगा। सुरक्षित रहने की पूरी कोशिश की जाएगी, सैनिटाइजर का उपयोग करना बच्चों को, और उनको इस कोरोना काल के समय जो परिस्थिति रही उससे अवगत भी कराना, और बच्चों को कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड ना हो, इसके लिए सुरक्षा के इंतजाम तो किए जाएंगे, लेकिन पेरेंट्स का जो भय है वो भी जायज़ है। बिल्कुल ठीक बात है। और आपको बता दें कि खबर भारत आपकी आवाज़ बन रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से। सुनो सरकार, यदि आपकी भी कोई राय इस विषय पर हो, कोई सुझाव हो आपका, आप कितने सहमत हैं 1st से 5th तक के बच्चों को स्कूल खोलने के जो आदेश हुए हैं उनको भेजना चाहिए, उन्हें जाना चाहिए, या फिर अभी कुछ टाइम के लिए रुकना चाहिए, क्या आपकी कोई यदि सुझाव या राय है तो आप अब बेबाकी से अपनी बात कह सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। भारती जी, अभी एक बात और हमने देखी, जो 20 तारीख से ये जो आदेश हुए हैं, एक कॉलर ने अभी कुछ देर पहले कहा था कि सिर्फ स्कूल एसोसिएशन के जो लोग हैं उनसे बात करके ये निर्णय कर लिया गया, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं उन लोगों से एक बार बात करना ज़रूरी है कि उनकी क्या राय है, वो भेजना भी चाह रहे हैं नहीं। हो सकता है कि आदेश तो हो गया कि आप बच्चों को भेजिए, लेकिन यदि पेरेंट्स नहीं चाहते होंगे तो फिर स्कूल क्या करेगा या सरकार क्या कर सकती है? बिल्कुल, यदि हम बात करें तो इसमें स्कूल प्रबंधन की, क्योंकि स्कूल भी कोरोना काल से ही बंद हैं, और कहीं ना कहीं अभी यदि स्कूल खुलते हैं तो स्कूल प्रबंधन जो है, स्कूल संस्थान जो है, निजी स्कूल जो हैं, उनकी फीस जो रुकी हुई थी बच्चों की, तो कम से कम उनकी अपेक्षाएं भी है कि जो रुकी हुई फीस है बच्चों की वो उन लोगों को मिल जाएगी। स्कूल के जो प्रबंधन है उसको बच्चों की तरफ से फीस तो मिलने की संभावना, इसलिए अभी वे सोच रहे हैं कि स्कूल खुले। लेकिन कहीं ना कहीं यदि हम बात करें पेरेंट्स की, तो पेरेंट्स के मन में भय तो है कि कोरोना के जो 3rd वेव जो आने वाली है, जिसकी शासन आशंका लगाई जा रही, तो कहीं ना कहीं बच्चे, यदि हम बात करें कि 50% भी अभी जाने की शासन ने गाइडलाइन बनाई है, तो मुझे नहीं लगता कि 50% बच्चे भी अभी स्कूल में उपस्थिति अपनी दर्ज करा पाएंगे। भारती जी, एक बात और यहाँ पर है, क्या इस बारे में कुछ ऐसा अपडेट मिला है कि यदि मान लीजिए 50% बच्चे हैं, यदि वो नहीं जाते हैं, वो 50% भी पूरे नहीं जाते हैं, कुछ बच्चे जाएंगे कुछ नहीं जाएंगे, तो जो नहीं जा रहे हैं या पेरेंट्स जिनको नहीं भेजना चाहते हैं, उनकी क्लासेस का क्या, उनकी क्लासेस क्या ऑनलाइन चलते रहेंगी? मुझे लगता है ये क्लियर होना भी सरकार की तरफ से, स्कूल की तरफ से बहुत ज़रूरी है। राकेश जी, एक्चुअली यदि जो 50% बच्चों की, जैसे हम बात करें कि 50% बच्चे स्कूल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे 1ली से 5वीं क्लास तक के, लेकिन जो 50% बच्चे नहीं जाएंगे तो उनके लिए भी ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था में से स्कूल प्रबंधन की तरफ से, शासन की तरफ से रखी जा रही है। ऐसा भी अभी चल रहा है चर्चा। तो क्योंकि यदि ऑनलाइन क्लास नहीं रहेगी, जो 50% बच्चे यदि एक दिन जाएगा दूसरे दिन नहीं जाएगा, तो उसको तो प्रॉपर क्लास तो उसकी लगनी ही है। राखी, बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, विनीत नेमा। विनीत, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? बच्चों के लिए जो स्कूल खोले जा रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल इसमें शामिल है,
तो इनमें क्लासों को खोलना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, खोल रहा है। कुछ कोरोना वैक्सीन बच्चों को भी चालू नहीं है लगने का, और सरकार द्वारा ना वैक्सीन बनाई भी नहीं गई अभी तक। तो मैडम जब वैक्सीन भी लगेगी तो उसमें बच्चों को सेक्शन के अनुसार लगाना चाहिए, एक सेक्शन में 10 बच्चे रहना चाहिए, और इन हिसाब से बच्चों की पढ़ाई अगर चलती है तो ये बहुत अच्छी बात है। और सोशल डिस्टेंस मास्क भी लगाना जरूरी है। और ये बताना चाहूँगा मैडम जी, जब आज कुछ ऐसे टीचर हैं जिसने वैक्सीन अभी भी नहीं लगवाई है, उनसे बच्चों को कोरोना वैक्सीन के लिए जो वैक्सीन बनाई गई बच्चों की नहीं लग पाई है, उनसे बच्चों को ये हो सकता है कि दिक्कत तो परेशानी हो सके। बिल्कुल। जो टीचर पढ़ाने आते हैं तो उनको भी वैक्सीन अभी नहीं लगी है मैडम जी, बताना चाहता हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए विनीत। तो देखिए, कहीं ना कहीं वैक्सीन की यदि हम बात करें कोविड की, तो वो महाअभियान चल ही रहा है। बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन लगवाई हैं, कुछ लोग लगवा रहे हैं, कुछ लोगों के पहले डोज हुए हैं, कुछ के दोनों डोज हो गए हैं। ये निर्धारित कर रहा है आप क्या सोच रहे हैं वैक्सीन को लेकर, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का टीकाकरण हो चुका है। आने वाले समय की यदि हम बात करें, जिन लोगों ने अभी नहीं लगवाई है वो लगवा लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए अलग से वैक्सीन होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसी महामारी ये आई जो अभी तक पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं थर्ड वेव की जो चिंताएं निश्चित तौर पर बनी हुई हैं, दूसरी कंट्रीज की बात करें तो वहां पर उसके केसेस बहुत हुए हैं, बच्चों के लिए घातक माना ही जा रहा था। तो थोड़ा सा पैनिक करने वाली बात है अभी इस वक्त पे। मुझे लगता है कि जो आदेश हैं, जो नियम हैं, हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन स्कूल और पेरेंट्स को एक बार बात करनी चाहिए। पेरेंट्स की यदि कोई राय है वो भी आनी चाहिए। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें राम प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं मंडला से। राम प्रसाद जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी। हाँ जी, मैं मंडला से बोल रहा था। जी आपका कार्यक्रम देखा मैंने, बच्चों को स्कूल जाने की न जाने की राय मांगी गई है। हाँ, तो मेरे हिसाब से मैडम बच्चों को स्कूल तो अभी नहीं बुलाना चाहिए। हेलो जी, बोलिए राम प्रसाद जी। हाँ, बच्चों को स्कूल नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि अभी कोविड भागा नहीं है, है ना। और स्कूल से जब बच्चे यहाँ आए तो हम यदि मान लो सीखते हैं तो पेरेंट्स कितना मजबूर होगी, कितना परेशान होगा। क्या करना चाहिए? आपका कोई सुझाव अभी क्या किया जा सकता है, क्योंकि आदेश तो हो गए हैं सरकार के और स्कूल शिक्षा विभाग के। हाँ, ऐसा मेरा सुझाव है मैडम। चलिए, बहुत शुक्रिया राम प्रसाद ठाकुर जी। राम प्रसाद ठाकुर जी, मुझे लग रहा है प्रॉपर शायद नेटवर्क का कुछ इशू था, उनकी आवाज़ बहुत क्लियर नहीं पहुंची है, लेकिन अभी उनको यही लग रहा है कि कोविड की जो थर्ड वेव की चीज़ें हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं होल्ड होना चाहिए। अब बात यही है कि यदि होल्ड भी करते हैं तो बात कहाँ हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार से बात हो, स्कूल एसोसिएशन के जो लोग हैं वो बात करें, पेरेंट्स को निश्चित तौर पर इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपने घर से वहाँ पढ़ने जाएंगे तो माता पिता की सहमति बहुत ज़रूरी होगी, वो भेजना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को बहुत चाहता है और कोई भी इस पैनिक स्थिति में ये चीज़ें नहीं चाहेगा कि कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कहीं ना कहीं आगे जाके परेशानी बने। तो अभी जिस तरीके से वो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो चाह ही रहे हैं कि कम से कम बातचीत का दौर एक बार होना चाहिए। चलिए, और भोपाल से हमारे साथ रविंद्र सिसोदिया जुड़े हुए हैं। रविंद्र, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या कहना चाहते हैं? मैडम, ये स्कूल बोलने वाला बहुत अच्छा फैसला है। बच्चे कब तक घर में रहेंगे और वीडियो गेम खेलते रहते हैं दिन भर। तो बहुत अच्छा फैसला किया मुख्यमंत्री जी ने स्कूल खोलने का। बस यही बोलना था मेरे को। अच्छा, नहीं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है रविंद्र कि हम क्योंकि सुझाव ले ही रहे हैं कि ये फैसला कितना अच्छा है, लेकिन बहुत सारे कॉलर्स, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हम बच्चे को श्योर कैसे करें कि हम भेजेंगे तो वो सेफ रहेगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं 1st से 5th तक के, उनको इतना नहीं समझ में आता सोशल डिस्टेंसिंग या मास्क लगाना या टिफिन शेयर नहीं करना, बहुत सारी चीजें। देखिए, असेंबली तो नहीं होगी, ये स्कूल भी पहले बोल चुका था, और नहीं भी होना चाहिए क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती, लेकिन प्रॉपर गाइडलाइंस का पालन होगा, ये श्योरिटी पेरेंट्स चाहते हैं। तो आपको लगता है कि इतना कर पाएंगे स्कूल में?
मैडम उन्होंने सरकार ने आदेश में साफ लिखा है कि यदि जो है पेरेंट्स चाहेंगे तो ही वो बच्चे स्कूल में आ पाएंगे और कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही बच्चों को बुलाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि फैसला सही है, क्योंकि करीब 1.5 साल होने को है। आप मतलब कब तक बच्चे घर में रहेंगे? वो नहीं स्कूल नहीं जाएंगे तो फिर उनकी एक आदत भी छूटती है। बिल्कुल, चलिए ये फैसला ठीक है। ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ने भी शुरू किया हुआ है। हाँ। तो जितनी आवश्यक सावधानी है, देखिए दिक्कत तो है, मतलब ये एक चैलेंज तो है कि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ, बच्चों को कैसे बुला सकते हैं। लेकिन हमें सरकार को भी कब तक इस तरह का स्कूल बंद रख सकती है? वो भी आवश्यक सेवाओं में है, इसलिए उन्हें शुरू करना था, वो अच्छा फैसला है। बिल्कुल ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। भारती जी, कई सारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देखिए मैंने अब तक जितने लोगों को सुना उनमें से आधे लोगों की राय है कि अच्छा डिसीजन है, जाना चाहिए। बच्चे घर पे इतनी देर रुकते हैं, सिर्फ मोबाइल यूज़ करते हैं, वो डेवलपमेंट उनका नहीं हो पा रहा है। कुछ को लगता है कि इस पैनिक स्थिति में अभी कुछ टाइम के लिए होल्ड करना चाहिए, एक बार पेरेंट्स की राय लेना चाहिए, थोड़ा सा विचार एक बार और किया जाना चाहिए। अब ये दो चीज़ें यहीं पर समझ में आई हैं कि आने वाले समय में 20 तारीख के बाद से क्या बच्चे स्कूल जा पाएंगे, क्या उनको पेरेंट्स भेजेंगे। जितना मैं समझ पा रही हूँ एकदम से भेजना बहुत मुश्किल होगा। मुझे नहीं लगता, आपने सही कहा था कि 50% बच्चे जो बोले गए हैं वो भी उतने पहुँच पाएँ। बिल्कुल राखी, यदि हम बात करें राजनीतिक दलों की तो अभी रैलियाँ भी हो रही, उनकी पार्टियों के कार्यक्रम लगातार हो रहा है। वहाँ पे हम देखते हैं कि जो कोरोना की जो गाइडलाइन बनी है उनकी धज्जियाँ साफ तौर पर उड़ती दिखाई दे रही हैं। और यदि हम बात करें तो क्योंकि शासन स्तर पर भी तो कोरोना की जो गाइडलाइन है कहीं ना कहीं उसका पालन नहीं किया जा रहा है। और बच्चों की यदि हम बात करें, स्कूलों की बात करें तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि हमारे जो सेकेंड वेव में लोग जितने परेशान थे कोरोना को लेकर, जितने चिंतित थे, चिंता की लकीर जिनके साफ तौर पर दिखाई दे रही थी, तो उससे लोग जो कोरोना की वजह से लोग अब डरना, लोगों में भय की स्थिति कम हुई है। और उसी के चलते यदि हम बात करें तो स्कूलों में बच्चे भी जैसे स्कूल जाएंगे तो कहीं ना कहीं अब वो स्थिति नहीं है बच्चों में कि बच्चे के पेरेंट्स भी ये सोच रहे हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय हो गया घरों में रहे बच्चे और कहीं ना कहीं मानसिक जो विकास होना चाहिए बच्चे का वो भी रुका हुआ है। बिल्कुल। और इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ इंदौर से मधु पवार जुड़ गए हैं। मधु जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? मधु जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मधु जी, मेरा एक निवेदन है आपसे, प्लीज अपने टेलीविजन का जो साउंड है वो कम कर लीजिए और उसके बाद अपनी बात रखिए। हाँ जी जी, अब अपनी बात रखिए। जी धन्यवाद मैम। जो स्कूल खुलने का निर्णय है वो है तो सही, लेकिन छोटे बच्चे हैं बहुत आपकी आवाज आ रही है मेरे सर? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है मैम। हाँ मधु जी, आपका जो टेलीविजन है उसका वॉल्यूम कम कर लीजिए आप, फिर अपनी बात रखिए। हाँ जी, हाँ मैम जी धन्यवाद। मैम, स्कूल खुलने का जो निर्णय है वो उचित है। मैं भी एक शिक्षिका हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि बच्चों का जो नुकसान हो रहा था, छोटे बच्चों का, स्कूल खोलने से वो नहीं होगा। बच्चे थोड़ा सा पढ़ने पे ध्यान देंगे, लेकिन हाँ जो है कोरोना प्रोटोकॉल गाइडलाइन, ये हमें कोरोना की जो गाइडलाइन है इसका पूरा ध्यान रखना है। और स्कूलों में, अधिकतर स्कूलों में हो रहा है कि हाँ आधे बच्चे बुला रहे हैं, काफी सारा स्पेस दे रहे हैं बच्चों को दूर दूर रख के, जैसे 6 to 8 अभी बच्चों का देखा हमने, तो अच्छे से हो रहा है सब कुछ, कोई घबराने वाली बात नहीं है पेरेंट्स को। और पेरेंट्स के साथ बच्चे और जगह भी तो जाते ही हैं, पेरेंट्स कार्यक्रम में ले जाते हैं, अपने फैमिली कार्यक्रम में कहीं भी, पर स्कूल में ऐसा नहीं है, वहाँ तो दूर दूर ही रखा जाएगा बच्चों को, तो पेरेंट्स घबराए नहीं।
फिर भी पेरेंट्स हैं तो थोड़ी चिंता तो बनी रहती है, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि हाँ अच्छा निर्णय है और पेरेंट्स बिल्कुल नहीं डरे इस बात से, स्कूल वाले भी अपनी जवाबदारी पूरी अच्छी तरह से निभाएंगे। बिल्कुल। चलिए मधु जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए एक टीचर होने के नाते उनकी ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी होंगी, बच्चों को कैसे रखा जाता है, कैसे चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सबकी चिंताएं अपनी जगह जायज़ सी हैं। क्योंकि आज यदि बच्चे बाहर जा रहे हैं तो पेरेंट्स के साथ हैं, उनको मास्क लगा हुआ है, वो सामने हैं, तो वो चीज़ें हमें उतनी डर पैदा नहीं कर रही हैं कि कोई चीज़ बिगड़ जाएगी या क्या हो जाएगा, या हम बार बार उनको बोल सकते हैं हैंड वॉश करो, ऐसा करो, वैसा करो। भारती जी, अक्सर होता है हम लोग छोटे बच्चों को खास तौर पर बोलते हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, लेकिन जब वो स्कूल में होते हैं तो मुझे नहीं, जब बहुत सारे बच्चे होंगे तो फिर कितने मतलब जो टीचर होंगी वो क्या सारे बच्चों को उस तरह से अटेंड कर पाएंगी, बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ हाथ लगाया। मैंने फिर कहा ना, थोड़ा सा आने में ढलने में वक्त लगेगा, क्योंकि एक बहुत लंबा समय हो गया है बच्चों को घर में रहते हुए। बिल्कुल राखी जी, यदि हम बात करें कोरोना काल की शुरुआत जब हुई थी तो हमने भी कल्पना नहीं की थी कि हमें किस तरह से इसके प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इसी तरह बच्चे यदि स्कूल भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं शुरुआत में उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, पेरेंट्स को भी चिंता हो सकती है। वो सब कुछ ठीक रहा तो बच्चे और पेरेंट्स भी इस जो कोरोना की गाइडलाइन है उसी के चलते शिक्षा भी ग्रहण करेंगे और कहीं ना कहीं जो कोरोना की गाइडलाइन है पालन करते हुए उसी माहौल में ढलने में भी हो सकता है थोड़ा सा समय लगे, लेकिन आवश्यक है कि बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। बिल्कुल। तो देखिए बात वही है कि 20 सितंबर से जो आदेश हुए हैं स्कूल जाना है बच्चों को, अब ये बिल्कुल साफ है आदेश में कि 50% क्षमता के साथ बच्चों को बुलाया जाएगा। दूसरी चीज़, स्कूल में कोविड गाइडलाइंस जो भी चीज़ें हैं वो स्कूल को प्रॉपर फॉलो करानी होगी, हर चीज़ का ध्यान रखना होगा। और तीसरी चीज़, बिना अभिभावकों की सहमति के स्कूल उनको बच्चों को ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, क्योंकि पेरेंट्स की सहमति के बिना या उनकी अनुमति के बिना तो वो बच्चों को भेजेंगे भी नहीं। अब उसके बाद जो बच्चे नहीं जाते हैं या पेरेंट्स नहीं भेजते हैं उनकी क्लासेस कैसे रहेंगी, या जो बच्चे जा रहे हैं उनकी क्लासेस कैसे रहेंगी, क्योंकि एक क्लास में यदि 40 to 50 बच्चे हैं तो उनको आप कैसे शेड्यूल में बुला रहे हो, आप उनको ऑनलाइन क्लासेस में अल्टरनेट में कैसे कैसे रखेंगे। ये एक मुझे लगता है बहुत गंभीर एक चर्चा है और बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा सभी के लिए ज़रूरी है और इस चीज़ का मुझे लगता है इम्प्लीमेंटेशन जल्दी होगा। अभी तो फ़िलहाल बहुत सारे लोगों ने अपनी बात जो रखी है वो यही है कि अच्छा भी है निर्णय, किसी किसी को थोड़ा सा डर भी है कि थोड़ा सा और होल्ड इसको किया जाना चाहिए। चलिए, और इस वक्त हमारे साथ आगरा से शिव प्रकाश जी जुड़ गए हैं। शिव प्रकाश जी, क्या कहना चाहते हैं? बहुत स्वागत सबसे पहले जुड़ने के लिए। जी, मेरा कहना इतना साफ है कि सरकार है जो बच्चों के प्रति इतनी अभिभावक भी जागरूक हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, लेकिन सरकारों को भी जागरूक होना पड़ेगा। जो सुविधाएं स्कूल में मुहैया होनी चाहिए उनके बचाव में, वो अभी पूरी तरह से नहीं। तो अभी आपका क्या सुझाव है? इसको थोड़ा टाइम के लिए रोका जाए या फिर इसको यदि कंटिन्यू करते हैं तो क्या चीजें होनी चाहिए? कुछ संख्या को कम करके थोड़ा सा डिफरेंस रखा जाए, तो संख्या को कम करके अगर विद्यालय कंटिन्यू किया जा सकता है तो बेहतर है। और जब तक सरकार अपनी व्यवस्थाएं प्रॉपर करके तैयार कर लें फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस समय डेंगू भी पूरी तरह से फैला हुआ है, जो उसका स्टेज 2 है, जिसके कारण यूपी में हमारे आगरा फिरोजाबाद ब्लड क्षेत्र में बहुत ज्यादा स्थितियां खराब। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया शिव प्रकाश जी जुड़ने के लिए। तो देखिए भारती जी, कई सारे कॉलर्स हैं और मुझे लग रहा है उनकी अपनी जगह सोच और चिंता जायज़ भी है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और कोई भी इस मत में तो नहीं है कि हम नहीं पढ़ाना चाहते, सब शिक्षा देना चाहते हैं, सब पढ़ाना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि बच्चों का डेवलपमेंट हो, लेकिन थोड़ा सा घबराए हुए हैं, थोड़े से चिंतित हैं, जायज़ है उनकी चिंता भी। तो अभी मुझे लगता है एक बार और इस पर निर्णय तमाम जो अभिभावक होंगे या जो भी स्कूल एसोसिएशन के लोग हैं, सरकार के जो लोग हैं, मुझे लगता है एक बार और कैसे हो सकता है इस पर एक बार और बातचीत होनी चाहिए। बिल्कुल राखी जी, अभी जैसे मंगलवार को सीएम की जो कैबिनेट बैठक थी उसमें यह निर्णय लिया गया है। अब निर्णय लेने के बाद में जो परेशानियां आएंगी, क्रिएट होंगी, जो परिस्थितियां दिखेंगी, उसके अनुसार नियमों में बदलाव करना भी आवश्यक रहेगा और जो परिस्थितियां बनेगी उसके अनुकूल ही
जो गाइडलाइन है उनके उसके अनुकूल ही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना रहेगा, जिससे कि दोनों चीज़ों में सामंजस्य बने रहे। एक तो बच्चों के स्कूल जाने की स्थिति है वो भी बनी रहे, और दूसरा कि जो पेरेंट्स की एक चिंता है बच्चों के प्रति वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाए उनकी तरफ से। बिल्कुल। तो चलिए, आज जिस तरीके से सुनो सरकार में हमने बात करी कि स्कूल खोलना कितना उचित है, तो स्कूल खोलना कितना उचित है, जितने लोग हमारे साथ जुड़े उनकी अलग अलग राय थी। अब 20 तारीख से क्या होगा, क्या पेरेंट्स बच्चों को भेजेंगे या फिर अभी एक बार और विचार होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। पेरेंट्स के सुझाव मुझे लगता है सरकार एक बार ले सकती है कि वो क्या सोच रहे हैं, स्कूल की क्या गाइडलाइंस है, उनका क्या क्राइटेरिया है। 50% यदि बच्चों को बुलाने की बात की गई है, भेजने की बात की गई है, वो कैसे इसको फॉलो करवाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब तक पेरेंट्स श्योर नहीं होंगे, नहीं लगता कि वो बच्चों को भेजेंगे। चाहते सब हैं, लेकिन थोड़ी सी स्थितियां ही ऐसी हैं, या कोविड ही आया ऐसा था जिससे अभी उबरने में लोगों को थोड़ा और वक्त लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो थर्ड वेव है वो भी एक परेशानी का कारण बनी हुई है। तो भारती जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारे सारे कॉलर्स का भी बहुत शुक्रिया हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज वो सरकार में जो विषय था हमारा मकसद ही ये है कि आपसे जुड़े हर उस विषय पर चर्चा हो, आपके जो सुझाव हैं, आपकी जो राय वो हम तक पहुंचे। इस मंच के माध्यम से, खबर भारत के माध्यम से हम जिम्मेदारों तक ये बात पहुंचाएंगे, और उसका जो भी हल हो सकता है वो जल्द से जल्द निकलेगा, ऐसी हम पूरी उम्मीद करते हैं। आज चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।